सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की ठनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। विसूशन, अरे आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, क्यों भाई, क्यों नहीं जा सकता? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। माँ, जीजू, क्या हो रहा है ये सब? मैं अपने रूम में क्यों नहीं जा सकता? धीरज, धीरज मेरे दोस्त, शादी एक तपस्या है और इस तपस्या की नींव धीरज की बुनियाद पे ही टिकी है। अरे बिलीव मी, एक्सपीरियंस आदमी बोल रहा हूँ। सुनिए, सारी तैयारी पूरी हो गई है। तैयारियाँ? व्हाट तैयारियाँ? अरे दद्दा, इतना वजन मत डालिए अपने दिमाग पे, ऑफिस डील नहीं है। अब जा सकते हैं आप अंदर। दद्दा जाइए ना। अरे चीनू, जाइए। चीनू, विद्या तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लगेगा, पर सच कहूं, मैंने आज तक कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया ना विद्या। मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ दुख ही दिया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, तुम्हें बुरा भला कहा है। पर अब मैं उन सब कड़वी बातों को भुलाकर क्या आगे की जिंदगी तुम मेरे साथ खुशी खुशी गुजारना चाहोगी? विद्या, सब कहते हैं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। क्या ये सच है? देखो, अगर ये सच है तो मुझे यकीन कैसे होगा? मुझे अपने प्यार का सबूत दो। ये साबित करो कि तुम मुझसे बहुत 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 प्यार करती हो। दद्दा जाइए ना।
अरे बिल्कुल चीनू। लड़कियों की तरह शर्मा रहे। जाइए। चीनू। क्या सचमुच आज हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे? हमारे पति, क्या वो सचमुच हमें अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकारेंगे? विद्या, पता नहीं क्यों पर सब मुझसे कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बहुत सेवा की, मुझसे बहुत प्यार किया। सब कहते ही हैं मुझसे, मैंने कुछ देखा नहीं है अब तक। उन 2 सालों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता विद्या, मुझे खुद नहीं पता। सिर्फ तुम्हारी ही बातें नहीं, तमाम बातें, जितनी बातें हुई, मुझे कुछ भी याद नहीं। अपने इस रिश्ते को, इस नए हालात को संभालने के लिए मुझे वक्त चाहिए। तुम मुझे वक्त दोगी ना विद्या? विद्या, तुम मुझे वक्त दोगी ना? देंगे, हम आपको पूरा वक्त देंगे। आप, इससे पहले हम कुछ करना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। सुनिए, एक मिनट आप इधर आएंगे? अगर आपको बुरा ना लगे तो ये विद्या, विद्या, एक और बात, आज तो ठीक है, फिर कभी मुझे पति परमेश्वर का दर्जा मत देना। देखो, मैं नॉर्मल हूं, तुम्हारी तरह साधारण इंसान। चलो, रात काफी हो गई है, सो जाते हैं। विद्या, ये तुम क्या कर रही हो? जी, अपना बिस्तर बिछा रहे थे हम। आपने कहा ना सोने के लिए। नहीं, देखिए, अगर आपको कोई एतराज है तो हम अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था विद्या, हम पति पत्नी हैं। तुम वहां क्यों सो रही हो? यहाँ बिस्तर पर सो सकती हो, तुम सो सकती हो बिस्तर पर।
अब हम दोस्त हैं, हम दोनों एक बेड पे सो सकते हैं। आओ। मेहंदी के रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के लेटो। रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। शालू, ये सब क्या है? चीनू जी, विद्या और छोटे ठाकुर आज अपनी सुहाग नाइट मना रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या हम भी फिर अपनी सुहाग नाइट मना लें। इसलिए मैं ये थोड़े से फ्लावर्स विद्या के कमरे से चुरा ले आई और हमारे कमरे में लगा दिया। आपको कैसा लगा मेरा आइडियाज़? चीनू जी, व्हाट यू डूइंग? ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर बात क्या है चीनू जी? आप बुरा क्यों मान गए? मैंने तो बस अपना लव दिखाने की कोशिश की थी। कौन सा लव शालू? कौन सा लव? क्यों प्यार का नाटक कर रही हैं हमारे साथ? जबकि सच ये है कि आप चाहती किसी और को हैं। ये आप क्या कह रहे हैं चीनू जी? मेरे मन के टेंपल में तो सिर्फ आप ही लिव करते हैं। किसी और के बारे में तो मैं थॉट भी नहीं कर सकती चीनू जी, कभी नहीं। झूठ, फिर झूठ। क्या लगता है आपको हम क्या झुमरी तलैया से आए हैं कि आप जो कुछ भी कहेंगी हम मान लेंगे? समझ नहीं आएगा हमको? हाँ, हमने खुद अपनी आंखों से आपको दद्दा के पीछे जाते हुए देखा है। आपकी इन हरकतों से हमारे सीने में आग लग जाती है। अगर दद्दा की इज्जत न करते होते ना तो कब का छोड़ दिया होता हमने आपको। हाँ चीनू जी, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। ये सब करने को मुझे मम्मा ने कहा था। मम्मा ने कहा कि छोटे ठाकुर को पटा ले, तो मैंने उनसे कह दिया कि नहीं, मैं तो सिर्फ मेरे चीनू जी से लव करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो पंखे से लटक के अपनी जान दे देगी। इसलिए मुझे मजबूरन वो सब करना पड़ा, मजबूरन। ठीक है, हम आपकी बातें सुनकर हम आप पर विश्वास करते हैं और आपको एक मौका देते हैं। मगर क्या? मगर चाची को सबक सिखाने में आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। कहिए, देंगे हमारा साथ? आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी चीनू जी, मगर मुझसे नाराज मत होइए। दोबारा अलग होने की बात मत करिएगा, प्लीज चीनू जी, प्लीज।
ओह, तो ऐसे मनाई जा रही है सुहाग रात। दुल्हा यहाँ अकेला बैठा गुनगुना रहा है और दुल्हन बेचारी यहाँ बैठी है। यानी कहने को तो सागर विद्या को वापस ले आया है, लेकिन दूरियां अब भी बरकरार है और मैं इन दूरियों को यूं ही बरकरार रखूंगी। विद्या सागर की दुल्हन कभी नहीं बन सकती। नो विद्या, नेवर। ये लीजिए मैम। विद्या, तुम खड़ी क्यों हो? तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? नहीं, हम खाएंगे ना, बाद में खा लेंगे हम। बाद में क्यों? हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? चलो बैठो, हम खुद सर्व कर लेंगे। आओ। बेटा, विद्या की तो शुरू से ऐसी आदत है, पहले सबको परोसती है फिर खाती है। ये मतलब वो सबसे लास्ट में खाएगी, हम सबके खाने के बाद। जब हम सब साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो विद्या क्यों नहीं? विद्या, आओ। अरे, यहाँ कहाँ आ रही हो? यहाँ बैठो सागर के पास। शर्माओ मत, आओ बैठो। अच्छा मौका है मेरे भाई, आज अपनी देहाती बीवी के देहाती तौर तरीके की पहली झलक भी देख लो। विद्या, खाने के लिए चम्मच यूज करो। देखो, पूरा मत मानना, मैं जानता हूँ कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं अगर वो हाथ से खाएं, मगर मेरे सामने कोई ऐसे खाए मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खा नहीं पाता हूँ। माफ कीजिएगा। थैंक्स। विद्या। जी दीदी। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वाकई आज जो तुमने किया वो काबिले तारीफ था। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हें चम्मच से खाना नहीं आता, लेकिन फिर भी सागर के कहने पर तुमने बिना कुछ कहे चुपचाप चम्मच से खाना शुरू कर दिया। जिसने हमेशा से हाथ से खाना खाया हो, उसे अगर अचानक पढ़े लिखों की तरह चम्मच से खाने को कहा जाए तो कितनी तकलीफ होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। लेकिन विद्या, ये तकलीफ तुम्हें कुछ वक्त और सहनी होगी।
अब हम एकदम से तो सागर के सामने ये जाहिर नहीं कर सकते ना कि उसकी पत्नी गांव की अनपढ़ गवारन है। देखो विद्या, मुझे गलत मत समझना। अभी अभी तो सागर को ये पता चला है कि हमने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी तुमसे कर दी थी। अब तक तो वो इसी कड़वे सच को अपनाने में लगा हुआ है। अगर उसे तुम्हारा ये सच भी पता चल गया तो वो एकदम से टूट जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ दीदी, समझ तो रहे हैं हम, पर दीदी हम ये नहीं चाहते कि हमारे नए रिश्ते की शुरुआत झूठ के बुनियाद पर हो। ये गलत होगा ना? विद्या, इस बात की फिक्र तुम मत करो। सही मौका देखकर हम सब सागर को सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन ये वक्त सही नहीं है। ठीक है ना? जी। वेरी गुड विद्या, तुम मुझसे अपने बारे में बताओगी नहीं, और जब एक झटके में सागर को ये पता चलेगा तुम अनपढ़ हो तो वो तो यही सोचेगा कि तुम ही ने उससे झूठ कहा।